हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल सुबह स्टडी पे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास। आज हम लोग देखेंगे जो एडोटेरिया का 75 जीके का बुक है, उसका सेट नंबर रहेगा 37, जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और ये पूर्ण डिस्कशन के साथ रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि मिलान करना है। इधर दिया है देवी और देवता और इनका शीर्षक क्या है, तो देखते हैं। अश्विनी जो देवता थे ये किसके थे, तो ये बीमारियों को दूर करने वाले देवता थे। उषा जो देवता थे ये प्रातः प्रातः की देवी को उषा बोला जाता था, वो यानी कि उषा जो देवता थे प्रातः की देवी थे। आर्यानी का संबंध हो जाएगा वन देवी से। मरुत के संबंध हो जाएगा मारुत के, तो ये देवता थे चक्रवात के देवता या आंधी तूफान के देवता कहा जाता था मारुत को। अग्नि कौन थे, तो देवता एवं मनुष्य के बीच के संबंध को अग्नि के रूप में दर्शाया गया है। आकाश के देवता कहेगा तो ये हो जाएंगे गौ। आगे देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुई है। मृण पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये प्राप्त हुआ है कालीबांगा से। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो कालीबांगा है ये कहाँ पे है, तो जो कालीबांगा है ये राजस्थान में स्थित है और यहाँ से जूते हुए खेत के साक्ष्य भी प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड के साक्ष्य कहेगा तो कालीबांगा तथा लोथल दोनों से प्राप्त हुआ है। डाकवाड कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो ये लोथल से। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। मिट्टी का बना हुआ हल कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो बनवाली से। बनवाली कहाँ पे है, तो हरियाणा में है। और ये किस नदी के किनारे है, रंगोई नदी के किनारे है। सुरकोटदा कहेगा तो ये दासक नदी के किनारे स्थित है। 3 नंबर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार की निर्माण करवाया था, तो ये करवाए थे धर्मपाल। धर्मपाल ने ही विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना भी करवाए थे। नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना कहेगा तो कुमारगुप्त प्रथम करवाए थे। हर्षवर्धन के उपनाम कहेगा तो हर्षवर्धन के उपनाम हो जाएगा शिलादित्य। हर्षवर्धन का उपनाम शिलादित्य हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन है। मौर्य काल में प्रणय किस प्रकार का कर था, तो मौर्य काल में प्रणय कर रहा है कि किस प्रकार के कर था, तो ये हो जाएगा आपातकालीन कर। ऑप्शन हो जाएगा सी। मौर्य काल के अंतिम शासक कहेगा तो ये हो जाएंगे मौर्य वंश के अंतिम शासक हो जाएंगे बृहदत्त। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन थे, तो बृहदत्त थे। 5 नंबर क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने दरबार में न्याय का घंटा लगवाया था, ये कह रहा है दिल्ली सल्तनत में। तो कह रहा है दिल्ली सल्तनत के कौन शासक थे जो कि अपने दरबार में न्याय के घंटा लगवाए थे, तो ये थे इल्तुतमिश। ऑप्शन हो जाएगा सी। कौन थे, इल्तुतमिश थे। वही कहेगा कि कौन मुगल शासक थे जिन्होंने न्याय की जंजीर की स्थापना की थी, तो ये थे जहांगीर। मुगल वंश में जहांगीर थे। और दिल्ली में कहेगा कि न्याय के घंटा कौन लगवाए थे, इल्तुतमिश थे। दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है और वास्तविक संस्थापक कहेगा तो इल्तुतमिश को कहा जाता है। चालीसा दल के गठन किए थे इल्तुतमिश और चालीसा दल को किसने समाप्त किया, तो बलबल ने। आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमिलित है और उसे देखना है, तो इसमें से सही सुमिलित हो जाएगा ऑप्शन सी। वारेन हेस्टिंग्स के संबंध हो जाएगा घेरे की नीति से। ऑप्शन हो जाएगा सी। स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है, तो रिपन को स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो के संबंध हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार से, जो कि 1909 में लाया गया था। लॉर्ड डलहौजी के संबंध हो जाएगा हड़प नीति से। और भारत में सहायक संधि के जनक किसे कहा जाता है, लॉर्ड वेलेस्ली को। आगे देखेंगे 7 नंबर हो जाएगा। निम्न में से किसकी सहायता से हैदर अली ने 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना की थी, तो ये किए थे फ्रेंच के सहायता से। कब किए थे, तो 1755 में डिंडीगुल में एक शस्त्रागार की स्थापना ये किए थे हैदर अली फ्रेंच की सहायता से। हैदर अली जो थे ये टीपू सुल्तान के पिताजी थे और इनकी मृत्यु हुआ था 1782 में। 1782 में ही सालाबाई की संधि हुआ था और ये 1742 में जो सालाबाई की संधि हुआ था ये ब्रिटिश तथा मराठा के बीच हुआ था। वांडीवास के युद्ध कब हुआ था, तो 1760 में। और वांडीवास के युद्ध हुआ था फ्रेंच और ब्रिटिश के साथ।
आगे देखेंगे 8 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और इन्हें घटनाओं को सही क्रम के अनुसार दर्शाएं। यानी कि सही क्रम के अनुसार इसे देखते हैं। नेहरू रिपोर्ट हो जाएगा। नेहरू रिपोर्ट कब लाया गया था? तो 1928 में। क्रिप्स मिशन भारत आया था 1942 में। अगस्त प्रस्ताव कब लाया गया था? ये 1940 में लाया गया था। और बेबेल योजना आया था 1944 में। तो क्रम के अनुसार पहले इसमें हो जाएगा 1928 यानी कि 3, उसके बाद हो जाएगा 2 1940, इसके बाद 1 और 4, 3 2 1 4 हो जाएगा। तो 3 2 1 4 है ऑप्शन बी में, ऑप्शन हो जाएगा बी। आगे बढ़ेंगे 9 नंबर क्वेश्चन है, अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग का गठन किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया था? अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के जो गठन किया गया था ये किया गया था 65वां संविधान संशोधन के तहत, ऑप्शन हो जाएगा सी। और ये हुआ था 1990 में, लेकिन लागू कब हुआ था? तो 1992 में ये लागू हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग के गठन कहेगा तो ये भी 1992 में किया गया। और जो अनुसूचित जाति तथा जनजाति आयोग के गठन किया गया था 65वां संविधान संशोधन के तहत, इसमें अनुच्छेद 338 में संशोधन किया गया था। 10 नंबर हो जाएगा, पंचायती राज संस्थाओं के आरक्षण संबंधी प्रावधान की चर्चा किस अनुच्छेद में किया गया है? तो पंचायती राज के जो आरक्षण के संबंधित प्रावधान है ये अनुच्छेद 243 के डी, ऑप्शन हो जाएगा बी। अनुच्छेद 243 में पंचायती राज के परिभाषा, और 243 के बी में क्या है? तो पंचायती राज के गठन। सी में कहेगा तो पंचायती राज के संरचना के बारे में उल्लेख किया गया है। डी में हो जाएगा आरक्षण, ई में हो जाएगा पंचायती राज के अवधि, और एच में हो जाएगा पंचायती राज के कर। और ये सभी 243 के भाग है। आगे देखेंगे 11 नंबर हो जाएगा, किसे सांप्रदायिक पंचायत के तहत पृथक निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत नहीं रखा गया था? तो इसमें से जैन को नहीं रखा गया था। किसे? तो जैन को नहीं रखा गया था। सांप्रदायिक पंचायत क्या है? तो ब्रिटिश सरकार की योजना थी जिसमें अलग अलग धार्मिक समुदाय के अलग अलग निर्वाचन मंडल रखे गए थे, जिसमें से जैन का नहीं था। 12 नंबर हो जाएगा, सर्वप्रथम किस देश में जेंडर बजट की शुरुआत की गई थी? जेंडर बजट की शुरुआत हुई थी ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन हो जाएगा ए। और शून्य आधारित बजट की शुरुआत कहाँ पर हुई थी? तो अमेरिका में। शतरंज की शुरुआत कहाँ से हुआ है? तो भारत से। और ओलंपिक की शुरुआत कहेगा तो ग्रीस यूनान से हो जाएगा। 13 नंबर हो जाएगा, भारतीय संविधान में गणतंत्रात्मक व्यवस्था किस देश के संविधान से लिया गया है? गणतंत्रात्मक लिया गया है फ्रांस देश के संविधान से, ऑप्शन हो जाएगा बी। जो संयुक्त अधिवेशन है ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है, जो कि बुलाते हैं राष्ट्रपति और इसका अध्यक्षता करता है लोकसभा के अध्यक्ष, और ये बुलाया जाता है अनुच्छेद 108 के तहत। संघीय व्यवस्था लिया गया है कनाडा से, और राष्ट्रपति के जो चुनावी प्रक्रिया है ये लिया गया है आयरलैंड से, और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी आयरलैंड से लिया गया है। आगे देखेंगे 14 नंबर हो जाएगा, किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सी शर्त नहीं है? तो इसमें से कह रहा है किसी भी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने हेतु कौन सा शर्त इसमें से नहीं है? तो देखते हैं, लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में 4 या अधिक राज्यों के वैध मतों का 6% मत हासिल हो, तो ये तो सही है, ये तो हो जाएगा। किसी भी राज्यों में लोकसभा की 4 सीटें प्राप्त हो, ये भी सही है। किसी दल को कम से कम 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो, ये तीनों जो कथन है किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए सही है। तो इसमें कह रहा कौन सा शर्त सही नहीं है? तो इसमें तो सभी सही है, तो इसमें आंसर हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये सभी जो कथन है सही है। आगे देखेंगे 15 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से वारेन हेस्टिंग्स के प्रशासनिक या न्यायिक सुधारों में शामिल थे? तो देखते हैं, कलकत्ता में राजस्व बोर्ड की स्थापना, ये सही है। जमींदारों के न्यायिक कार्यों को समाप्त करना, ये भी सही है। आपराधिक न्यायालयों में भारतीय न्यायाधीशों की नियुक्ति, ये भी सही है। तो कह रहा है कि वारेन हेस्टिंग्स के जो प्रशासनिक न्यायिक सुधार है उसमें कौन कौन शामिल थे? तो तीनों शामिल है, तो इसमें हो जाएगा 1 2 3 सभी, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर देखेंगे,
भारत के संविधान निर्माताओं के लिए न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को अपनाना किस कारण आवश्यक हो गया? तो इसलिए आवश्यक हो गया क्योंकि संघीय व्यवस्था अपनाने के कारण। ऑप्शन हो जाएगा सी। जो भारत में संविधान सभा गठन किया गया है, ये किया गया है कैबिनेट मिशन योजना के तहत, जो कि 1946 में इसका गठन किया गया था। आगे देखेंगे 17 नंबर हो जाएगा, निम्नलिखित में से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन बायोम की विशेषता है। तो इसमें से उष्णकटिबंधीय वर्षा वन की विशेषता हो जाएगा बहुत अधिक वर्षा, उच्च औसत तापमान, पोषक तत्वों की कमी वाली मिट्टी और प्रजातियों के समृद्धि का ऊंच स्तर। तो इसमें से हो जाएगा सभी, यानी कि 1 2 3 4 ये सभी सही है। आगे देखेंगे 18 नंबर हो जाएगा, निम्न में कौन सी महासागरीय धारा अटलांटिक महासागर की नहीं है? तो इसमें से जो पेरू धारा है ये अटलांटिक महासागर के नहीं है। ये किसका है? तो ये है प्रशांत महासागर के। और पेरू धारा को हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। जो पेरू धारा या हम्बोल्ट की धारा ये ठंडी धारा है, कैनारी धारा ये भी ठंडी है, और इसमें से ब्राज़ील धारा और गल्फ स्ट्रीम ये दोनों क्या है? तो गर्म है। कैनारी धारा, ब्राज़ील धारा, गल्फ स्ट्रीम ये किसका है? तो ये अटलांटिक महासागर का है। किसका है? तो अटलांटिक महासागर का है, जिसमें से पेरू जो है ये प्रशांत महासागर के है। क्वेश्चन में कह रहा था कौन अटलांटिक महासागर के नहीं है? तो पेरू हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। 19 नंबर है, किस वन को मानसून वन के नाम से भी जाना जाता है? तो मानसून वन के नाम से जानते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन को। ऑप्शन हो जाएगा डी। जो मैंग्रोव वन है ये सबसे अधिक पश्चिम बंगाल में पाया जाता है, और ये कहाँ पे उगता है? तो खारा पानी में उगने वाला, ये उगते हैं खारे पानी के स्थान पे। भारत में सबसे अधिक कहेगा कौन सा वन पाया जाता है? तो ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन ही पाया जाता है। आगे देखेंगे 20 नंबर हो जाएगा, भारत के निम्न में से किस पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो कह रहा है कि भारत के पड़ोसी देश कौन सा है जिसका क्षेत्रफल सबसे कम है? तो ये हो जाएगा भूटान। ऑप्शन हो जाएगा बी। थंडरबोल्ट के देश किसे कहते हैं? तो भूटान को कहते हैं। बर्मा भारत से ही अलग हुआ था 1935 अधिनियम के तहत 1937 में। वर्तमान में बर्मा के नाम कहेगा तो म्यांमार हो जाएगा। भारत से अलग होकर पाकिस्तान कब बना? 14 अगस्त 1947 को। भारत के 7 पड़ोसी देश है जो कि भारत के साथ स्थलीय रूप से सटे हैं, और 2 ऐसा देश है जो कि भारत के साथ जलीय रूप से सटा है। और जो 2 ऐसा देश जो कि जलीय रूप से भारत के साथ लगा है ये हो जाएगा श्रीलंका तथा मालदीव। श्रीलंका तथा जो मालदीव है ये भारत के साथ 2 ऐसा देश है जो कि जलीय के साथ, यानी जलीय के रूप में सटा है, और साथ सटा है स्थल के रूप में। टोटल हो जाएगा 9 देश है। 21 नंबर हो जाएगा, मोंगिया पतन किस देश में स्थित है? मोंगिया पतन स्थित है बांग्लादेश में। ऑप्शन हो जाएगा बी। पंचशील घाटी कहाँ पे स्थित है? तो बांग्लादेश में। भारत के साथ स्थलीय के साथ लगने वाला देश की संख्या 7 हो जाएगा, और जलीय लगने वाला हो जाएगा 2। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जल एक चक्रीय संसाधन है, ये कथन सत्य है। ऑप्शन हो जाएगा ए। जल एक गैर नवीकरणीय संसाधन नहीं है। जल क्या है? तो नवीकरणीय संसाधन है, या जल एक चक्रीय संसाधन भी बोल सकते हैं। 23 नंबर हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है प्रधान मध्याह्न रेखा। आगे बढ़ेंगे 24 नंबर हो जाएगा, पृथ्वी पर कुल देशांतर रेखा खींची जा सकती है? तो पृथ्वी पर कुल कितनी देशांतर रेखा खींची जा सकती है? तो ये हो जाएगा 360 है। इसमें हो जाएगा देशांतर रेखाओं की संख्या 360 और अक्षांश रेखाओं की संख्या हो जाएगा 180। 25 नंबर है, चक्रवात के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो चक्रवात के संबंध में इसमें से कथन सत्य हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात निम्न वायुदाब के केंद्र होते हैं। चक्रवात में हवाओं की दिशा जो है उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुई की अनुकूल होती है, यानी कह रहा है कि घड़ी की सुई की दिशा में होती है, तो ये गलत है। ये चक्रवात में नहीं होता है, बल्कि ये होता है प्रति चक्रवात में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो प्रति चक्रवात है इसमें उत्तरी गोलार्ध में जो हवाओं की दिशा होता है ये घड़ी के
घड़ी के सुई के अनुकूल होता है, यानी कि घड़ी की सुई के दिशा में होता है। तो ये कथन गलत था, जो कि सुधार दिया गया है। चक्रवात में हवाओं की दिशा दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की विपरीत होती है, ये भी गलत है, क्योंकि ये प्रति चक्रवात में होता है। प्रति चक्रवात में हो जाएगा कि जो हवाओं की दिशा होगा दक्षिणी गोलार्ध में, वो घड़ी की सुई के विपरीत में होगा। आगे बढ़ेंगे, 26 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित को सुमिलित करें, और इधर बंदरगाह है और इधर स्थान कहाँ पे बंदरगाह स्थित है उसे क्या करना है, तो सुमिलित करना है। तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पे है, तो यह है तमिलनाडु में। मंगलौर बंदरगाह हो जाएगा कर्नाटक में। पारादीप जो बंदरगाह है ये उड़ीसा में है, और नवाहासुआ जो बंदरगाह है ये महाराष्ट्र में है, और ये भारत के सबसे बड़ा बंदरगाह है और व्यस्त भी है। आगे देखेंगे, 27 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा देश एशिया की मुख्य भूमि पर नहीं है, तो एशिया के मुख्य भूमि पर नहीं है इंडोनेशिया। ऑप्शन हो जाएगा ए। 10 लाख हाथियों के देश किसे कहते हैं, लाओस को। और सफ़ेद हाथियों के देश कहा जाता है थाईलैंड को। कहा कि विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम किस देश में रहते हैं, तो विश्व में सर्वाधिक मुस्लिम देश हो जाएगा इंडोनेशिया। इसमें सर्वाधिक मुस्लिम वाला देश हो जाएगा इंडोनेशिया। 28 है, द कंपनी ऑफ वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है, तो इसमें हो जाएंगे खुशवंत सिंह। ऑप्शन है ए। कमायनी पुस्तक के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, और अमृता प्रीतम की पुस्तक हो जाएगा पिंजर। आगे बढ़ेंगे, दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है कस्तूरी मृग से। ऑप्शन हो जाएगा ए, और ये स्थित है जम्मू कश्मीर में। 30 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नॉर्मन बोरलॉग को किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया, तो इनको प्रदान किया गया था शांति के क्षेत्र में। नॉर्मन बोरलॉग को विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1970 में। किसके क्षेत्र में, तो शांति के क्षेत्र में। भारत में कहेगा हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1998 में, और इनको मिला था कल्याणी अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। आगे देखेंगे, 31 नंबर हो जाएगा, वैश्विक गांव की संकल्पना का विकास आधारित है, तो वैश्विक गांव की जो संकल्पना का विकास आधारित है, ये आधारित है परिवहन और संचार के विकास पे। ऑप्शन हो जाएगा सी। आगे देखेंगे, 32 नंबर है, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो नीदरलैंड के एम्स्टर्डम में स्थित है। ऑप्शन हो जाएगा ए। ग्रीन पीस इंटरनेशनल के गठन हुआ था 1971 में। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ पे है, तो कैनबरा में ऑस्ट्रेलिया की राजधानी हो जाएगा। नागासाकी जो शहर है ये जापान में स्थित है। नागासाकी शहर क्यूशू द्वीप पे स्थित है, और यहाँ पे परमाणु बम 9 अगस्त 1945 में गिराया गया था। कनाडा की राजधानी हो जाएगा ओटावा। 33 नंबर है, भारत सरकार द्वारा पोषित ABC इंडेक्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है स्वास्थ्य से। ऑप्शन हो जाएगा सी। बोर्ड डिस्पैच के संबंध हो जाएगा शिक्षा से, जो कि लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में 1854 में लाया गया था। आगे देखेंगे, 34 हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा महिला एवं विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय कब स्थापित किया गया, तो यह स्थापित किया गया था 1985 में। ऑप्शन हो जाएगा ए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब लाया गया था, तो 1986 में। सेबी के गठन हुआ था 1988 में, और सेबी को वैधानिक दर्जा दिया गया था 1992 में। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अगला क्वेश्चन में मिलान करना है। इधर दिया गया है राज्य और इधर सबसे ऊंची चोटी, तो केरल राज्य की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनाईमुद्दी। नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो सारामती हो जाएगा। उत्तराखंड के ऊंचा चोटी नंदा देवी। तमिलनाडु को हो जाएगा डोडा बेटा ये नीलगिरी की सबसे ऊंची पहाड़ी है, जिसकी ऊंचाई होता है 2637 मीटर। वही दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहेगा तो ये हो जाएगा, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अनाईमुद्दी, जो कि 2696 मीटर इसकी ऊंचाई है। आगे देखेंगे, 37 नंबर है, 36 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? 16 वन पाए जाते हैं पश्चिमी घाट में। ऑप्शन हो जाएगा बी। 16 वन भारत के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो पश्चिमी घाट में। भारत में सबसे अधिक जैव विविधता कहेगा किस क्षेत्र में पाया जाता है?
तो पश्चिमी घाट तथा पूर्वी हिमालय में भारत में सबसे अधिक जैव विविधता क्षेत्र पाया जाता है। 37 है, ओजोन तथा सल्फ्यूरिक एसिड किस प्रकार के प्रदूषक के उदाहरण है? तो ये द्वितीयक प्रदूषण के उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा कोयला वाला संयंत्र ये प्राथमिक प्रदूषक के अंतर्गत आते हैं। आगे देखेंगे 38 नंबर हो जाएगा, कौंडिया पक्षी बिहार कहाँ पर स्थित है? तो कौंडिया पक्षी बिहार ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर जो बाघ अभ्यारण्य है ये कहाँ? ये भी आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे हो जाएगा, जो तडोबा राष्ट्रीय अभ्यारण्य है ये महाराष्ट्र में स्थित है। सरिस्का अभ्यारण्य हो जाएगा राजस्थान में, और नंदनकानन अभ्यारण्य हो जाएगा उड़ीसा में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हो जाएगा 39 नंबर है, पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं? तो पारिस्थितिकी जो पिरामिड होते हैं ये 3 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन हो जाएगा बी। जो ऊर्जा का पिरामिड होता है ये हमेशा सीधा होता है। आगे है 40 नंबर, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम निम्न में से किसकी निगरानी के लिए उपयोग होता है? तो इसका उपयोग होता है मस्तिष्क के जांच के लिए, और इसे शॉर्ट में बोला जाता है ईईजी। और ईसीजी के प्रयोग कहाँ पे होता है? तो हृदय की जांच के लिए ईसीजी के प्रयोग होता है, और इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम यानी कि ईईजी के प्रयोग होता है मस्तिष्क के जांच करने के लिए। मूत्र के निर्माण कहाँ पे होता है? तो यकृत में। मिश्रित ग्रंथि बोला जाता है अग्नाशय को, क्योंकि इसे मिश्रित ग्रंथि इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये अंतःस्रावी और बाह्यस्रावी दोनों है। 41 है, चुंबकीय बल रेखाएं निम्नलिखित में से किससे निकलती है? चुंबकीय बल रेखाएं ये चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती है, ऑप्शन हो जाएगा बी। 42 नंबर है, 42 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, नियोप्रीन जो कि एक संश्लेषित रबड़ है वह किससे बनता है? तो ये बनता है क्लोरोब्यूटाडाइन से, ऑप्शन हो जाएगा डी। आगे देखेंगे 43 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा तत्व सर्वाधिक वैद्युत घनात्मकता प्रदर्शित करती है? तो सर्वाधिक वैद्युत घनात्मक प्रदर्शित करती है, इसमें हो जाएगा सीजियम, ऑप्शन हो जाएगा सी। और विद्युत के सर्वाधिक ऋणात्मक तत्व कहेगा तो ये हो जाएगा फ्लोरीन। कॉपर के शत्रु कौन होता है? तो ये हो जाएगा गंधक कॉपर के शत्रु होता है। 44 नंबर हो जाएगा, निम्न में से कौन संवहनीय क्रिप्टो गेम्स यानी कि अपोस्पी पादप है? तो संवहनीय क्रिप्टो गेम्स पादप हो जाएगा इसमें से टेरिडोफाइटा, ऑप्शन हो जाएगा सी। गैर संवहनीय पौधा होता है ब्रायोफाइटा। वनस्पति जगत के सबसे बड़ा समूह कहेगा तो थैलोफाइटा हो जाएगा। आगे देखेंगे 45 नंबर है, पेयजल में फ्लोराइड की मात्रा अधिक होने के कारण किससे संबंधित रोग होता है? तो ये हड्डी से संबंधित रोग होता है, ऑप्शन हो जाएगा ए। पीलिया वायरस के कारण होता है, ये प्रभावित करती है किसको? तो लीवर यानी कि यकृत को। जो टाइफाइड है ये जीवाणु से होता है और ये प्रभावित करता है आंत को। 46 नंबर हो जाएगा, ऑस्पंजिला किस संघ से संबंधित है? तो ये संघ पेरिफेरा से संबंधित है, ऑप्शन हो जाएगा ए। संघ एनेलिडा संघ में आता है। जोंक और केंचुआ ये संघ एनेलिडा संघ के प्राणी है। आगे देखेंगे 47 नंबर हो जाएगा, इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन गैर नवीकरणीय संसाधन माना जाता है? तो इसमें से गैर नवीकरणीय हो जाएगा जीवाश्मी ईंधन, ऑप्शन हो जाएगा बी। बाकी भूतापीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा ये नवीकरणीय संसाधन है। 48 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा नहीं लिखी गई है? तो ये रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं लिखा गया है अग्निवीणा। अग्निवीणा के लेखक हो जाएंगे काजी नजरुल इस्लाम। बाकी हंगरी स्टोन्स और गोरा पुस्तक के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। 49 नंबर क्वेश्चन है, जब नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति में कमी लाएगा, ऑप्शन हो जाएगा बी। जब नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR RBI द्वारा बढ़ाया जाता है तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था में पैसों की आपूर्ति में कमी लाएगा। 50 नंबर हो जाएगा, निम्न में कौन सा परिवर्ती पूंजी का उदाहरण है? तो इसमें से परिवर्ती पूंजी के उदाहरण हो जाएगा कच्ची सामग्री, ऑप्शन हो जाएगा बी। और ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।
वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ सुझाव एवं सलाह देना है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक है, वहां से डाउनलोड कर लीजिए या टेलीग्राम पे सर्च भी कर सकते हैं सुबह स्टडी। थैंक यू।